एक तले हुए अंडे की कीमत $2000 थी। इस लड़की ने चम्मच उठाया और उसका स्वाद चखा। उसे पता चला कि यह असली अंडा नहीं था। आदम ने भी चखा और समझ गया कि यह डिश आम के रस और ठंडे नारियल के दूध से बनी थी। लेकिन अगली डिश और भी अजीब थी। वह बिल्कुल गमले में लगे पौधे जैसी दिख रही थी। वे अब भी अपनी हैरानी जता ही रहे थे कि तभी रेस्टोरेंट की मैनेजर बाहर आ गई। उसने बताया कि यह कच्ची सब्जियों की सलाद है और इसका हर हिस्सा खाने लायक है। उसकी आवाज में घमंड और अकड़ साफ झलक रही थी। आदम उसके रवैये से नाराज हो गया। उसने सलाद उठाई और सीधे किचन में चला गया। उसने एंथनी से कहा कि वह यहाँ खाना खाने आया है, जादू के करतब देखने नहीं। इसके जवाब में एंथनी ने ग्रेड 5 वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा निकाला और आदम को चुनौती दी। एंथनी को जरा भी गुस्सा नहीं था। आदम ने सोचा कि वह पास में मौजूद सामान से दिखाएगा कि असली बढ़िया खाना क्या होता है। उसने चाकू उठाया और हरे प्याज को बारीक काटा। फिर प्याज को गरम तेल में डाल दिया। उसने बीफ को जल्दी जल्दी पतली स्ट्रिप्स में काटा। बीफ को पकाकर प्याज के साथ मिला दिया। फिर तेज आंच पर उसे जल्दी से भून लिया। उसने तिल का तेल, जीरा और कुछ दूसरे मसाले भी डाले। कुछ ही देर में एक स्वादिष्ट और देखने में सुंदर डिश तैयार हो गई। आदम वाकई बहुत माहिर था, लेकिन एंथनी जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने ब्लो टॉर्च निकाला और स्टेक पकाया, लेकिन वह मीडियम रेयर ही रह गया। उसने स्टेक को बराबर बराबर काटा और हरी पत्तियों पर बहुत सलीके से सजाया, हर छोटी बात का ध्यान रखते हुए। उसने माचिस जलाई और एक खास किस्म की लकड़ी से धुआं बनाया। कम तापमान पर उसने बीफ को 30 मिनट तक स्मोक किया। नतीजा ये हुआ कि वाग्यू स्टेक बेहद नरम और खुशबूदार बन गया। एंथनी को लगता था कि पारंपरिक चीनी खाना बनाने के तरीके बहुत पुराने हैं और कभी नहीं बदलते। उसे पूरा भरोसा था कि अपने देश लौटकर वह राष्ट्रीय कुकिंग प्रतियोगिता जरूर जीत जाएगा। आदम ने स्टेक उठाया, उसकी खुशबू सूंघी और मान लिया कि एंथनी में सच में हुनर है। बिना कुछ कहे वह मुड़ा और वहाँ से चला गया। एंथनी ने जिज्ञासा में आदम की बनाई डिश चखी। सिर्फ एक कौर लेते ही वह चौंक गया। बीफ बेहद नरम था और उसमें ताजा स्वाद भरा हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने पारंपरिक चीनी खाना पकाने की असली कला को कम आंका था।